ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन इनटू द सॉलिड स्टेट फर्दर। जो है इसमें क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, आई होप जो है आप इसके अब जो जैसे आप नोट्स बना रहे थे वैसे ही इससे आप जो है अपने नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज़ अ यूनिट सेल। इनका क्या मतलब होता है। बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशंस भी पूछी जा चुकी हैं, तो आपको डेफिनेशन ढंग से याद करनी है। तो हम एक एक करके देखते हैं उसको। देखिए क्या है कि सबसे पहले बात करें कि जो है यहाँ पर जब आप बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की, तो व्हाट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस? A regular three-dimensional arrangement of points, that is constituent particles which can be atoms, molecules और ions in space, is called a crystal lattice। देखो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, दे पोजेस ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना। उनमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो ऑर्डरलीनेस को समझाने के लिए है कि भाई इसमें किस तरीके से ऑर्डरलीनेस काफ़ी दूरी तक होती है। तो जब इन पार्टिकल्स को आप ऐसे अरेंज कर देते हैं, ये पार्टिकल्स एक सिस्टमेटिक पैटर्न से अरेंज है, तो एक रेगुलर जो इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनता है सारा, अगर इनको हम एक तरह से लाइनें होती नहीं है, तो पार्टिकल्स तो बड़े बड़े होते हैं, सटे हुए होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके सेंटर्स को, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स आपस में इस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो उनके सेंटर्स को जब हम जोड़ते हैं तो इस तरीके की लाइन से आप इसको समझा सकते हैं। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, तो रेगुलर 3 डायमेंशन 3D में देखेंगे, हाइट में, लेंथ में, विड्थ में, जो डेप्थ में, हर तरह से इसको देखेंगे, तो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स क्या है, लैटिस पॉइंट, जहाँ पार्टिकल होता है उसको आप क्या बोलते हो, लैटिस पॉइंट बोलते हो। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो कि क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एटम्स, जैसे हम अब पहले हमने देखा ही है वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस में। तो वो जो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इन स्पेस इज़ कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर थोड़ा सा ये पिक जो है इसको ओवरलैप करके, तो ये जो है पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है सारा का सारा, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्रिस्टल लैटिस बोलते हो। दिस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ जो आपने इसके अंदर सीखी। ओके, अगली बात क्या आती है कि क्रिस्टल लैटिस के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको इसमें सीखनी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, हम जो अगली बात करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टर्स जो उसके बारे में आपको याद करने पड़ते हैं वो क्या हैं, और ये चीज़ें आप अपने पास नोट करते जाइए, आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए आप इसके अंदर। ठीक है, तो जो है हम हर दिन इतना ही कवर करेंगे जितना नॉर्मली एक रूटीन क्लास में आप जब बात करते हैं और अपनी कॉपी में आप अपने लिखते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। तो ये क्या कहता है, सबसे पहली बात, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस। जो है हर कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है, जैसे हमने पीछे देखा था, वो जो है जो आप उसको ड्रॉ करते हैं जैसे, तो हर कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है जो एक जगह पर लगा होता है जैसे, तो वो क्या होता है, वो इस चीज़ को, जैसे ये यहाँ पर पार्टिकल्स लगे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, लैटिस पॉइंट। इसको लैटिस पॉइंट बोलते हो। जहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, लैटिस पॉइंट। ये पार्टिकल ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर्स पर ही हो, ये फेस पर भी हो सकता है, ये एजेस पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये अंदर बल्क में भी हो सकता है। तो ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, लैटिस पॉइंट बोलते हो। दिस इज़ कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट। तो ये क्या कहला रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, these points are known as lattice point or lattice site. Okay, these points are known as lattice point or lattice site. Okay, अगली चीज़ जो इसमें समझने वाली है कि ये क्या कहता है, लैटिस पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइंस। अभी मैंने बता ही दिया आपको कि जब आप एक लैटिस को अगर ड्रॉ करते हो जैसे, तो वो जो बीच में आपने लाइंस बनाई उसको आप क्या है, इनको जो है स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ के दिखाते हैं कागज़ पेंसिल पे बनाने के लिए। असल में कोई ऐसी लाइनें नहीं होती, ये तो जो है पार्टिकल्स साथ साथ होते हैं, बस ये जो लाइंस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन लैटिस पॉइंट्स को। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट्स इन क्रिस्टल लैटिस आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइंस। अगली बात, बाय जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। जब हम इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो उससे हमें क्रिस्टल लैटिस की पूरी ज्योमेट्री समझ आती है। जैसे देखने में तो पार्टिकल, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल 4 ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, 4 पार्टिकल ऐसे पड़े हुए हैं, और एक इसके ऊपर भी जैसे लेयर है मान लीजिए, ठीक
ठीक है, जस्ट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं आपको बताने के लिए। इसके ऊपर की लेयर पे एक और 4 पार्टिकल है ना, जैसे सॉलिड स्टेट में सटे हुए पड़े, लेकिन तो देखने में तो ये पार्टिकल, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा हम ध्यान से समझें कि अगर इनके सेंटर्स को अगर मैं लाइन से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है ना, अगर इनके सेंटर्स को लाइन से कनेक्ट करूँ जैसे मैं, तो क्या होगा कि पूरा मतलब जो है मुझे एक लैटिस बनता हुआ दिखेगा इसके अंदर। तो वो जो है पूरा लैटिस जनरेट होता हुआ मुझे नज़र आएगा इसके अंदर, इसके सेंटर्स को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आगे पीछे वाले पार्टिकल्स के, क्योंकि ये सर्कल नहीं है। लिमिटेशन क्या है, सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है। तो ये क्या कहता है कि बाय जॉइनिंग दी लैटिस पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म, पूरी जो है लैटिस की जो है ज्योमेट्री जनरेट हो जाती है इसके अंदर। ओके, तो अब इसी में जैसे अपने आगे बढ़ें, तो लैटिस जो होते हैं वो 14 पॉसिबल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखो आपको काम क्या करना है कि आपको जो है साथ साथ ये चीज़ें नोट करनी है। बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं, तो वो मैंने आपके लिए शॉर्टकट कर दिया ऑलरेडी। तो दीज आर शॉर्ट नोट्स, मगर क्या है कि आलस मत करना और इसको साथ साथ आप अपने पास नोट करते रखो, ताकि 6 महीने बाद जब आप इसको दोबारा से खोलोगे तो फटाफट आपके पास जो नोट्स तैयार होंगे और आप जो है अपना फटाफट से रीड किया और बात समझ जाओगे। तो लैटिसेस जो हैं, देर आर एक्चुअली 14 टाइप्स ऑफ पॉसिबल लैटिस। जो प्रकृति में हमें जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिले हैं, उनमें जो लैटिस में यानी पार्टिकल्स के जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, कैसे कैसे वो अरेंज होते हैं, उसको अगर अपने सोचें तो वो जो है हमें प्रकृति में 14 डिफरेंट टाइप्स के मिले हैं। और वो जो है उनके नाम के हिसाब से दे आर कॉल्ड ब्रेवेइस लैटिसेस। उनको क्या बोलते हैं, ब्रेवेइस लैटिसेस बोलते हैं, क्योंकि जो है इनके ऊपर जो रिसर्च की थी, ब्रेवेइस नाम का एक जो है साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने इस चीज़ को जो है अपना पता लगाया था। तो उसके नाम से ही हम इसको क्या है, ब्रेवेइस लैटिसेस बोलते हैं। तो ये कहता है देयर आर ओनली 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिसेस विच आर कॉल्ड ब्रेवेइस लैटिसेस आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डिस्क्राइब देम, जिसने सबसे पहले उनको डिस्कवर किया था। तो उनके उसके बेस पर इसको ब्रेवेइस लैटिसेस बोलते हैं। तो इसमें जो है आगे अपन बढ़ें तो अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ जो आती है वो आती है आपकी एक अगली टर्म जिसको आप बोलते हो यूनिट सेल। यूनिट का मतलब होता है एक, है ना, यूनिट मीन्स व्हाट, 1। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो बाय डेफिनेशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा यूनिट सेल होता क्या है। ये डेफिनेशन एग्जाम्स में भी आई हुई है, बोर्ड एग्जाम्स में। तो डेफिनेशन मस्ट ऑलवेज बी इन गुड बुकिश लैंग्वेज, ये आप हमेशा बात ध्यान रखिएगा। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल इज द smallest portion of the crystal lattice which when repeated in different directions generates the entire lattice। देखो जैसे ये पूरा पूरा डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम, ये आपको बताता है क्रिस्टल लैटिस, ये तो पूरा क्रिस्टल लैटिस है। लेकिन क्रिस्टल लैटिस की मिनिमम पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है, एक क्रिस्टल लैटिस की मिनिमम पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है यूनिट सेल। जब आप ऐसे ही चीज़ों को बार बार रिपीट करते जाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो है आपको पूरा का पूरा लैटिस जनरेट हो जाता है। तो उस मिनिमम रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हो, यूनिट सेल बोलते हो। दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, सभी दिशाओं में 3D में जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो उससे पूरा पूरा लैटिस बन जाता है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो यहाँ पर आपके पास एक शेडेड पोर्शन बना हुआ है, ये क्या है, ये है एक यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है। ये पोर्शन क्या है, ये यूनिट सेल है। इसको सभी डायरेक्शंस में, जैसे अब आप समझ लो ये जैसे लूडो वाला डाइस होता है ना, उसकी तरह है। तो इसको अगर हर एक मतलब समझ लो क्यूब है, क्यूब के आपको पता है 6 फेसेस होते हैं। तो सॉरी आपके जो फेसेस हैं, तो हर फेस पर अगर आप एक और क्यूब लगा दो इसके अंदर से जोड़ते जोड़ते, तो आपको जो है पूरा पूरा लैटिस मिल जाएगा। तो मिनिमम रिप्रेजेंटेशन एक जो लैटिस का होता है दैट इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। इसको आप क्या बोलते हो, यूनिट सेल बोलते हो। अब क्या है कि सेल जो है, एक सेल की डायमेंशंस या सेल को पहचानने के लिए जो है, एक यूनिट सेल को पहचानने के लिए उसमें कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, उन पैरामीटर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो पैरामीटर्स जो हैं वो कहता है यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स जिससे आप उसको परिभाषित करते हैं या बताते हैं यूनिट सेल कैसा होता है। दीज पैरामीटर्स आर 3 एजेस ए बी एंड सी एंड एंगल्स बिटवीन देम अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इसको अपने ज़रा देखें कि जैसे एक यूनिट सेल जो होता है उसमें जो है यहाँ पर 6 पैरामीटर्स क्या हैं, वो हैं एक तो एजेस हैं, ये आप देखेंगे एजेस यानी कि ये जैसे ये जा रहा ए, ये बी और ये सी।
ठीक है। तो ये जो है ये तो एजेस को डिफाइन करता है। और जो है उसके बाद जो है इन एजेस के बीच में जो एंगल बनता है, तो जैसे आपके बी और सी के बीच में हमेशा एंगल जो है वो क्या कहलाता है, अल्फ़ा। उसके बाद जो है ए और सी के बीच का जो एंगल है ये एंगल हमेशा आपका बीटा, और ए और बी के बीच का एंगल जो है वो क्या होता है, गामा। ये फिक्स है, ठीक है, ये हमने फिक्स कर रखा है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग तरह के जैसे लैटिस होते हैं, जरूरी नहीं होता है सब बिल्कुल क्यूबॉइड हो, जरूरी नहीं होता कि ए और बी और सी इक्वल हो, ठीक है। जो हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी में ए और बी इक्वल हो, किसी में ए बी सी इक्वल ना हो, ठीक है। फिर बाकी जो है ये एंगल्स भी जरूरी नहीं होता कि हर बार 90 डिग्री आए, किसी में आपके पास जैसे रोम्बस टाइप की शेप है तो वो जो आपके पास अलग उसमें एंगल्स आएंगे। तो इस तरीके से क्या था कि टोटल जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेवेस ने 14 लैटिसेस को जो है पता लगाया। तो उसमें जो मेन फ़र्क यही था कि जो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हैं इनमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि वेरिएशन आता है। और इस तरीके से जो कुदरत में, नेचर में हमें जितने भी सॉलिड्स मिलते हैं उनमें 14 टाइप के लैटिसेस हमने पहचाने हैं कि देर आर 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस प्रेजेंट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं ये जो है मैंने आपके नोट्स के हिसाब से चीज़ों को बहुत कट शॉर्ट कर दिया है, लेकिन ये जो वो चीज़ें हैं जो आपके पास अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा होना चाहिए, आपको ढंग से लिखा होना चाहिए। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। दीज पैरामीटर्स आर द 3 एजेस ए बी एंड सी एंड एंगल्स बिटवीन देम अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, उसके बाद आता है डायमेंशंस अलोंग द एजेस ऑफ यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी। यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं वो मैंने आपको बताया, एजेस में जो है उसमें एंगल्स जो होते हैं आपके वो ए बी और सी बताते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये कहता है एजेस ऑफ यूनिट सेल मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो एक बात को आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे पहले जैसे एक यूनिट सेल जब मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक यूनिट सेल को मैं ड्रॉ करता हूँ तो यूनिट सेल की अलग अलग चीज़ों को ज़रा मैं लेबल कर दूँ। 3 नाम जो हैं, या ज़्यादा ये कहीं 4 लोकेशंस में जो एक यूनिट सेल की आपको बताऊँगा, अलग अलग कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे सबसे पहली बात, एक यूनिट सेल का ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपने जैसे यहाँ पर देखें ये जो पोर्शन है ये तो हमेशा क्या कहलाता है आपका कॉर्नर। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ए कॉर्नर, ये यूनिट सेल का कॉर्नर है। ओके, उसके बाद जैसे अगर अपन बात करें, जैसे ये जो पोर्शन है, ये जो रन कर रहा है, ये जो रन कर रहा है ये क्या होती है, एज, है ना। आई होप आपको समझ आ रही है, जैसे धार जो बनती है, ये जो बनती है क्या होती है, एज, ठीक है। उसके बाद जैसे अगली चीज़ वो होती है फेस। तो ये जो जैसे एक पूरा फेस बन गया है ना, जैसे आपके एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका फेस, ठीक है। और अगली चीज़ जो लास्ट होती है, यानी मैंने आपको बताया 4 अलग अलग नाम इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं। चौथी चीज़ जो है वो क्या है, वो कहलाती है बॉडी सेंटर, यानी कि इसके बल्क में अंदर बीच में, बीचों बीच, जैसे क्यूब है तो क्यूब के स्पेस में बीचों बीच वाला हिस्सा जो है वो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी सेंटर। उसकी बॉडी का, यानी क्यूब की बॉडी का सेंटर जो है, तो ये कहलाता है आपका बॉडी सेंटर। तो ये 4 नाम जो है या 4 लेटिस लोकेशंस है, लेटिस पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो अलग अलग तरह के हमें सॉलिड्स में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, फेसेस, बॉडी सेंटर और एज पर होते हैं। तो उस हिसाब से हम अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस अभी आगे करने वाले हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कॉर्नर का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है और एज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देयर आर दीज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, तो उसी में हम जो पढ़ रहे थे उसी में आगे पढ़ें। तो एजेस ऑफ यूनिट सेल मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एजेस हैं, अब जैसे यूनिट सेल है, अगर मैं ऐसे क्यूब बनाता हूँ तो ये जो है इस तरह से, तो इस केस में तो एजेस क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर ना हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ना है, ऐसे हो तो इसलिए ये जो आपको बात कह रहा है कि ये एजेस जो है ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो ही हो इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात, दी एंगल बिटवीन बी एंड सी डिपेंडेंट, ये तो एंगल आपको बता रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो आगे की नेक्स्ट स्लाइड में है कि अल्फा, बीटा और गामा क्या होते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो इसको जो है अच्छे से आप देखें, इस चीज़ को अपने पास अच्छे से नोट करें ताकि फिर हम सिलेबस कंटेंट में आगे मूव करेंगे। ओके।